ओके, सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में, लाइक हम लोग क्या करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एक क्राउड ऑपरेशन क्रिएट करेंगे विद एक्सप्रेस जेएस। उसके अंदर हम टाइप सिक्वलाइज ओआरएम का यूज करेंगे और पोस्टग्रेस डेटाबेस का यूज करेंगे। और उसकी मदद से हम एक पूरा क्राउड ऑपरेशन जनरेट करेंगे, लाइक एक टू डू एप्लीकेशन बनाएंगे विथ लॉगिन एंड साइन अप यूजिंग द चैट जीपीटी। हम लोग सारा कोड चैट जीपीटी के थ्रू ही करवाएंगे। और जितना भी कोड है वो हम एज अ प्रॉम्प्ट डाल के पूरा कोड चैट जीपीटी से जनरेट करवाएंगे और उस कोड को यूज करेंगे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। और ये वीडियो स्पेशली फॉर फ्रेशर्स के लिए होने वाली है कि जिनको भी चैट जीपीटी अच्छे से यूज करना नहीं आता। सो इनके लिए एक वीडियो होने वाली है स्पेशली। तो चलिए जी, शुरू करते हैं वीडियो। सो देखो, इसके लिए मैं आ जाता हूँ यहाँ पे चैट जीपीटी पे। और यहाँ पे आप ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने पूरा स्ट्रक्चर रेडी करवा लिया है। और हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेस जेएस का यूज करने वाले हैं डेटाबेस के अंदर। पोस्टग्रेस एसक्यूएल डेटाबेस हम लोग यूज करने वाले हैं और सिक्वलाइज ओआरएम का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले एक प्रॉपर स्ट्रक्चर रेडी करते हैं हमारे प्रोजेक्ट का। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे वीएस कोड के अंदर और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाएंगे। सो हमने यहाँ पे ऑलरेडी क्रड जीपीटी करके बनाई हुई है। यहाँ पे हम उस डायरेक्टरी के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग उस डायरेक्टरी के अंदर ही है, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस कमांड को रन करेंगे npm init। तो यहाँ पे मैं इस कमांड को कॉपी करता हूँ, npm init। ओके, तो हमारा कमांड कॉपी हो चुका है और यहाँ पे हमारी पैकेज जेसन फाइल यहाँ पे आ चुकी है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंस्टॉल करेंगे, एक्सप्रेस इंस्टॉल करेंगे, सिक्वलाइज इंस्टॉल करेंगे और पीजी इंस्टॉल करेंगे और .env इंस्टॉल करेंगे। तो इस कमांड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, इसको रन करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे हमारे सारे डिपेंडेंसी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो पैकेजेशन के अंदर, डिपेंडेंसी के अंदर हमारा .env इंस्टॉल हो गया, एक्सप्रेस इंस्टॉल हो गया, पीजी इंस्टॉल हो गया, पीजी स्टोर इंस्टॉल हो गया और सिक्वलाइज हमारे यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, हम नोड मोड को इंस्टॉल करेंगे, जिससे क्या होगा कि हम जब भी कोई फाइल में चेंज करेंगे तो हमारा सर्वर ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ और ये हमारा नोड मोड यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे .env फाइल को क्रिएट करेंगे। जो फाइल क्या करेगी, हमारे जो डेटाबेस का क्रेडेंशियल है, पोर्ट है, वो सब उसमें हम लोग स्टोर करके रखेंगे। तो यहाँ पे मैं न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा .env और ये जो है इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। हमारा पोर्ट रहेगा यहाँ पे 8000। यहाँ पर हमारा जो डेटाबेस का होस्ट है वो लोकल होस्ट है, यूजर पोस्टग्रेस है। यहाँ पे पासवर्ड मैं लिखता हूँ मेरे डेटाबेस का और यहाँ पे मैं डेटाबेस का नाम लिखता हूँ एक्सप्रेस क्रड और इसको मैं कॉपी करता हूँ और जाऊंगा मेरे पीजी एडमिन के अंदर। यहाँ पे मैं डेटाबेस क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मेरे डेटाबेस का मैं नाम रखूंगा एक्सप्रेस क्रड। ओके, आई थिंक यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। ओके, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे क्रिएट करता हूँ डेटाबेस एक्सप्रेस क्रड और इसको यहाँ पे ओके, यहाँ पे डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है। आई थिंक हमारा डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ओके ओके ओके, डेटाबेस यहाँ पे हमारा क्रिएट हो चुका है। ओके ओके, सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एसआरसी के अंदर हम, ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर होने वाला है। एक्सआरसी है, उसके अंदर कॉन्फ़िग फाइल होगी, उसके अंदर डेटाबेस की होगी फाइल, यहाँ पे राउट्स होंगे, कंट्रोलर होंगे, सर्विस डिफाइन करेंगे, app.js server.js सारी फाइल यहाँ पे होगी। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो सिक्वलाइज से कनेक्शन करते हैं डेटाबेस का, तो यहाँ पे एसआरसी के अंदर कॉन्फ़िग का फोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर db.js का कोई फाइल बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं एसआरसी के सबसे पहले एक एसआरसी फोल्डर बनाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे एक एसआरसी का मैंने फोल्डर क्रिएट किया, उसके अंदर मैं कॉन्फ़िग का फोल्डर क्रिएट करता हूँ।
config, ओके, और इसके अंदर db.js करके एक फाइल में क्रिएट, यहाँ पे न्यू फाइल db.js, ओके। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इस फाइल के अंदर हमने क्या किया है कि सिक्वलाइजर हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है, .env हमने सॉरी इंपोर्ट किया है। यहाँ पे मेरा पूरी कनेक्शन की स्क्रिप्ट है, सो उसको मैं यहाँ पे सबसे पहले कॉपी करता हूँ इस कोड को, यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, देखो, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले हमने सिक्वलाइज यहाँ पे इंपोर्ट किया, .env इंपोर्ट की, उसके बाद सिक्वलाइज को यहाँ पे एक न्यू ऑब्जेक्ट यहाँ पे उसका क्रिएट किया, यहाँ पे जितने भी हमारे डेटाबेस के फील्ड है, क्रेडेंशियल है, वो यहाँ पे हमने डाल दिए, और यहाँ पे हमारा कनेक्शन की एक फंक्शनलिटी लिखी है कि अगर जो कनेक्शन सक्सेसफुली हो जाएगा तो हमारा लॉग आएगा कि डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, और अगर उसमें कुछ एरर आएगा तो यहाँ पे हमको एक एरर मैसेज यहाँ पे मिल जाएगा, ओके। इसको हम लोग सेव करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक सर्विस क्रिएट करते हैं। सो सर्विस के अंदर हम लोग एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा सर्विस, ओके। और इसके अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे टेस्ट सर्विस .js, सो न्यू फाइल टेस्ट सर्विस .js, ओके। तो यहाँ पे हमारी सर्विस यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास डिफाइन करेंगे, क्लास टेस्ट सर्विस, ओके। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे async get message, get मैसेज, ओके। और यहाँ पे इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे रिटर्न करता हूँ मैं हेलो दिस इज द टेस्ट सर्विस, ओके। और ये जो हमारी सर्विस है उसको हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ से, यहाँ पे हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, ओके। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे हम लोग SRC कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पे एक फोल्डर मैं क्रिएट करता हूँ, न्यू फोल्डर कंट्रोलर करके, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक कंट्रोलर बनाऊंगा टेस्ट कंट्रोलर.js, इसमें कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं न्यू फाइल और टेस्ट कंट्रोलर.js यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग हमारी सर्विस को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले, तो पोस्ट टेस्ट सर्विस रिक्वायर्ड सर्विस .टेस्ट, ओके। यहाँ पे हमारे क्लास बनाएंगे, क्लास टेस्ट कंट्रोलर, ओके। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे async get टेस्ट, और यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट पास करेंगे, यहाँ पे रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट पास करेंगे, और const result इक्वल टू टेस्ट सर्विस डॉट, हमारे फंक्शन का नाम था गेट मैसेज, ओके। और इसको मैं रिस्पॉन्स डॉट जेसन रिटर्न कर देता हूँ, सो रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और यहाँ पे रिजल्ट, ओके। यहाँ पे मैंने, और इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ हमारे कंट्रोलर को, ओके। नाउ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक राउट क्रिएट करेंगे, यहाँ पे एक फोल्डर में क्रिएट करता हूँ, क्रिएट फोल्डर राउट्स, और इसके अंदर एक फाइल बनाऊंगा टेस्ट राउट्स डॉट जेएस, फाइल टेस्ट राउट डॉट जेएस करके यहाँ पे बनाऊंगा, और एक पूरे कोड को यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया है, एक राउटर इंपोर्ट किया, हमारा कंट्रोलर है उसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, इसमें कोई इश्यू है, कंट्रोलर टेस्ट कर, ओके। यहाँ पे देखो राउटर डॉट गेट, और यहाँ पे सब मैंने पूरा सेटअप कर दिया है। अभी हम लोग जाएंगे app.js के अंदर, तो SRC के अंदर सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करते हैं app.js, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, तो यहाँ पे टेस्ट राउट है हमारा, इसको इनपुट है कि नहीं प्रॉपर देख लेते हैं, राउट्स टेस्ट राउट्स, ओके। और एक्सप्रेस यहाँ पे API टेस्ट यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, यहाँ पे टेस्ट राउट हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है,
ओके। और यहाँ पे मैं एक सर्वर डॉट जेएस करके एक फाइल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे न्यू फाइल सर्वर डॉट जेएस। ओके, और इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये फाइल क्या करेगी, देखो यहाँ पे इसको यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया है, यहाँ पर app.js यहाँ से हमने इंपोर्ट कर लिए। हमारी जो डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन जो भी कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया है, हमारा पोर्ट यहाँ पे हमने लिया हुआ है, और जब भी डेटाबेस कनेक्ट होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, उसके बाद सर्वर लिसन होगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे हमारे स्क्रिप्ट के अंदर और ये जो कोड है हमारा कॉपी करेंगे यहाँ पे app.js के पैकेज जेसन के अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर आएंगे और इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे यहाँ से। आई थिंक ओके। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमने ये राउट हमने क्रिएट किया हुआ है। हम लोग यहाँ पे एक इंडेक्स बनाएंगे और उसके अंदर सारे राउट्स डिफाइन करेंगे। सो क्रिएट इंडेक्स फाइल इन द राउट्स एंड डिफाइन राउट्स बेस्ड ऑन मॉड्यूल इन इंडेक्स। ओके ओके, सो देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे src index.js यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे और use some methods like okay you can and use the methods like get put like this using the router okay। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे हमने index.js यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। ये बेसिकली क्या करेगा कि जब भी कोई app.js के अंदर से कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो ये सबसे पहले इंडेक्स के अंदर आएंगी और यहाँ से हम रिक्वेस्ट को डिवाइड करेंगे बेस्ड ऑन द राउट, या अगर हम हमारी रिक्वेस्ट टेस्ट पे जा रही है तो हमारे लिए ये जो राउट है वो राउट से उसके सारे कॉल होंगे मॉड्यूल वाइज। सो इसके लिए जैसे हमने किया हुआ है, सो सबसे पहले यहाँ पे हम index.js यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो इसमें राइट क्लिक करता हूँ मैं और index.js पूरा कोड को मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ पे देखो हमने राउटर यूज किया है, हमारा जो सबसे पहला इंपोर्ट मॉड्यूल में टेस्ट राउट है, उसके लिए टेस्ट राउट यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया है। और यहाँ पे जब भी स्लैश टेस्ट करके जितने भी राउट्स होंगे सो वो इसके अंदर से पूरे राउट्स यहाँ पे लेंगे। ओके, अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मेरे टेस्ट राउट्स डॉट जेएस है उसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। पहले मेरे टेस्ट राउट के अंदर जाता हूँ मैं, यहाँ पे राउटर डॉट गेट मैंने किया हुआ है, गेट टेल। ओके, और इस जो app.js है उसके अंदर कुछ चेंजेस है तो हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे app.js के अंदर, और इस app.js के अंदर हम लोग देखेंगे, आई थिंक ये कोड पूरा रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे। ओके, राउट्स यहाँ पे ओके ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, हम जो हमारा सर्वर है उसको रन करेंगे। हमारा पूरा बेस सेटअप यहाँ पे हो चुका है। सो npm run start dev करते हैं, npm run dev करते हैं। सो देखो हमारा सर्वर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। ओके, यहाँ पे हमारा सर्वर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे सर्वर डॉट जेएस कनेक्शन डीबी के अंदर जाएंगे। सो ओके, हमारा डेटाबेस भी कनेक्ट यहाँ पे हो चुका है। अब जाता हूँ मैं पोस्टमैन के अंदर, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इनका सबसे पहले देखता हूँ हमारा पोर्ट कौन सा चल रहा है। लोकल बुक्स हमारा 8000। ओके, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और चाहता हूँ यहाँ पे app.js के अंदर, यहाँ पे स्लैश API, उसके बाद राउट्स के अंदर टेस्ट। ओके ओके, टेस्ट के अंदर जाता हूँ। ओके, इसको मैं कॉल करता
तो यहाँ पे हमको कुछ आ नहीं रहा है रिस्पॉन्स में, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। यहाँ से हम तो रिटर्न तो कर रहे हैं, यहाँ पे हम रिस्पॉन्स डॉट जेसन भी कर रहे हैं। आई थिंक आई डिडंट गेट द रिस्पॉन्स। ओके, व्हेन आई हिट API I did not get the response in the API for test route. यहाँ पे कुछ इश्यू आ रहा है हमको, यहाँ पे डेटा हमको मिल नहीं रहा है। रिस्पॉन्स रिटर्न इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पे ओके, तो देखो यहाँ पे हमारा इश्यू ये था कि हमने यहाँ पे वैल्यू रिटर्न नहीं करवाई। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे API को हिट करते हैं। आई थिंक अभी भी हमारा कुछ आ नहीं रहा है, क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे रिटर्न तो करवाया लेकिन आई थिंक समवेयर इश्यू। यहाँ पे है तो सब सही चल रहा है लेकिन पता नहीं रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है। आई थिंक हमारे फंक्शन है वो कॉल हो रहा है लेकिन सबसे पहले चेक console.log result। ओके, ओके, सो यहाँ पे अवेट लिख रहा रह गया है। ओके, नाउ इसको ओके, सो हेलो दिस इज द टेस्ट सर्विस। ओके, हमारा रिस्पॉन्स यहाँ पे आ चुका है। सो हमारा जो कोड स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर काम कर रहा है। ओके, नाउ हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे एक लॉगिन साइन अप दोनों क्रिएट करेंगे कि लॉगिन पूरे अलग अलग मॉड्यूल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर लॉगिन और साइन अप की दोनों फंक्शनलिटी होगी। सो आएंगे यहाँ पे ChatGPT के अंदर, यहाँ पे सो गिव मी द मॉड्यूल फॉर द auth which contain the login sign up feature and also give me the model and migrations and migration folder, put it into the SRC and also give the command for the migration, create up, down and update packagation according it and also give the API response like a proper data message and
also give a proper error response. So generate a code for me. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक ऑथ राउट्स यहाँ पे हमने क्रिएट किया हुआ है, और उसके बाद हमने मॉडल्स क्रिएट किए index.js के अंदर। तो यूजर मॉडल हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम JW टोकन और bcrypt.js दोनों को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद SQLite CLI को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग bcrypt और JW टोकन को इंस्टॉल कर लेते हैं, जो कि हम जो भी लॉगिन साइनअप के अंदर पासवर्ड हैश और टोकन जनरेट करने में हम हमारा यूज होगा। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और ये हमारा bcrypt.js और JW टोकन यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे SQLite CLI को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, और उसके बाद जाएंगे हमारे पैकेज जेसन के अंदर। और यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे आई ऑल्सो वांट द कमांड फ्रॉम जनरेट माइग्रेशन फाइल। सो आई ऑल्सो वांट द कमांड फॉर द create a migration file. ओके, सो देखो यहाँ पे मेरा जो db.migration ये जो कमांड है वो हमारा क्या करेगा, वो माइग्रेशन के लिए, माइग्रेशन अप करने के लिए, ये जो है वो माइग्रेशन डाउन के लिए है, और ये क्या करेगा, लास्ट जो माइग्रेशन होगा वो डाउन करेगा। ये जो कमांड है वो सारे माइग्रेशन को डाउन करेगा, और ये जो कमांड है वो माइग्रेशन को जस्ट क्रिएट करेगा, माइग्रेशन की फाइल को क्रिएट करेगा। मैं आगे बताऊंगा कोड में कि ये कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले हम इसको कॉपी करते हैं, और इसको पैकेज जेसन के अंदर हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो जाएंगे हमारे ऊपर वाले कोड के अंदर। तो यहाँ पे हमने हमारी जो स्क्रिप्ट है वो पूरी ऐड कर दी है। हम SQLite config.js करके एक फाइल क्रिएट करेंगे यहाँ पे हमारे रूट के अंदर। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फाइल क्रिएट करता हूँ, कोड को यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे मैं ओके इसको मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे सारे। ओके, सबसे पहले हम पूछते हैं ChatGPT को इस फाइल को हम लोग क्या, और यहाँ पे हम लोग मॉडल्स क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे HRC के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे मॉडल्स करके। मॉडल्स के अंदर हम जो भी डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल्स बना रहे हैं वो सारे इस मॉडल के अंदर आएंगे। तो देखो यहाँ पे मेरा एक टेबल क्रिएट बनाया हुआ है, जिसके अंदर क्या है कि आईडी होगा, नेम होगा, ईमेल होगा, मेरा पासवर्ड होगा। ओके, सो इसको मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे जो मेरा user.js है, तो यहाँ पे मैं न्यू फाइल user.models.js, और इसको यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ। तो देखो यहाँ पे पूरा मॉडल यहाँ पे जनरेट किया हुआ है SQLite से। सो यहाँ पे देखो यूजर के अंदर मेरी आईडी है, नेम है, मेरा ईमेल है, और मेरा पासवर्ड है, डेटा टाइप उसका स्ट्रिंग है, और इसमें पासवर्ड पूरा वैलिड किया हुआ है bcrypt से। और यहाँ पे मॉडल का मेरा नाम है, मेरा टेबल का नाम है। ओके, सो यहाँ पे देखो जब भी कोई पासवर्ड आएगा, सो उस पासवर्ड को ये पूरा हैश कोड में पासवर्ड का हैश पूरा जनरेट करके यहाँ पे सब दे देंगे। बट मेरे को क्या करना है कि मेरे को जस्ट पासवर्ड हैश एज अ स्ट्रिंग चाहिए। सो आई जस्ट वांट अ स्ट्रिंग इन द पासवर्ड हैश। No, I just want to string field in the password. Okay, so
देखो हमको क्या करना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पासवर्ड को यहाँ पे डेटाबेस के अंदर ये चेंज कर रहा है, हुक्स लगाया हुआ है, जिससे क्या होगा, एक फंक्शन कॉल होगा और वो फंक्शन हमारे पासवर्ड को पासवर्ड हैश के अंदर जनरेट करेगा। लेकिन हमको ये सब डेटाबेस लेवल पे नहीं करना है। सो यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए कि मेरे को पासवर्ड के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग ही स्टोर करवाना है। नॉट वांट टू जनरेट द पासवर्ड हैश फ्रॉम डीबी। ओके, ओके, सो यहाँ पे इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, सो हमारा यहाँ पे हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, जाते हैं हमारे अगले कोड पे और यहाँ पे हमारा मॉडल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम एक माइग्रेशन की फाइल को जनरेट करेंगे। सो उसके लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे हमारे पैकेज जेसन के अंदर और यहाँ पे चेक करेंगे माइग्रेशन क्रिएट विथ प्रॉपर नेम। तो देखेंगे हम यहाँ पे कौन सा कमांड यहाँ पे यूज करेंगे। आई वांट टू क्रिएट माइग्रेशन विथ प्रॉपर input name, so give the command। तो इसको कॉपी करेंगे हम, इसने हमको अपडेट कमांड दे दिया है, तो इसको यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर पेस्ट करेंगे और यहाँ पे देखो ये हमारा कमांड npm run migration create a user। तो इस कमांड को यहाँ पे कॉपी करेंगे। ओके, इसको एंटर कर दे। देखो यहाँ पे हमारी माइग्रेशन फाइल क्रिएट हो चुकी है। सो देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे क्रिएट की है। ओके, ये हमारा माइग्रेशन फोल्डर क्रिएट हुआ और यहाँ पे मेरी माइग्रेशन की फाइल पूरी क्रिएट हो चुकी है। अभी क्या है कि इसके अंदर पूरी माइग्रेशन जो है हमें खुद से लिखनी है। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा मॉडल है इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, इसको मैं दूंगा ChatGPT को और बोलूँगा कि जनरेट माइग्रेशन फाइल फॉर दिस मॉडल्स, और इसको एंटर करता हूँ। ओके, सो देखो ये क्या करेंगे, ये पूरी माइग्रेशन फाइल को यहाँ पे जनरेट करके दे देगा। सो देखो यहाँ पे हमारी पूरी माइग्रेशन की फाइल हमको यहाँ पे मिल गई है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। माइग्रेशन फाइल के अंदर देखो यहाँ पे मेरी पूरी माइग्रेशन की फाइल जनरेट हो चुकी है। फिर ये टेबल करेगा, यहाँ पे इतने फील्ड हो गए मेरे टेबल के अंदर, और जब भी माइग्रेट डाउन करेगा तो ये क्या करेगा, टेबल को ड्रॉप कर देगा। ओके, और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं माइग्रेशन को ऑफ करता हूँ। सो npm run db migrate, ये कमांड मैं रन करूँगा। सो इसको मैं कॉपी करता हूँ, इस कमांड को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और npm run आई थिंक यहाँ पे कुछ इश्यू है, config.ear not config के अंदर यहाँ पे कुछ इश्यू आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे हमको क्या करेंगे, हम यहाँ पे न्यू फाइल config.js JSON क्रिएट करेंगे और यहाँ पे आई थिंक नो, एक काम करते हैं, इसको पहले देखते हैं, एरर को ChatGPT को देते हैं, आई कोड दिस एरर। सो एक फाइल हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे, क्रिएट अ रूट को लाइव src करके। सो यहाँ पे मैं फाइल क्रिएट करता हूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ पूरे कोड। ओके, और जो कॉन्फ़िग है src के अंदर, जो कॉन्फ़िग है उसके अंदर और फाइल हम लोग क्रिएट करेंगे config.json, उसके अंदर एक पूरा कोड कॉपी करेंगे फाइल, इसको मैं कॉपी करता हूँ। ओके, और ये जो हमारी स्क्रिप्ट है वो हम यहाँ पे चेंज कर देंगे पैकेज जेसन, और ये जो पूरी स्क्रिप्ट है यहाँ से चेंज। ओके, देखो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, अभी जो हमने चेंज किया वो मैं आपको पूरा समझाता हूँ। जब भी हम लोग माइग्रेशन अप करेंगे, मीन्स जब भी ये कमांड हमारा रन होगा, सो ये क्या करेगा, SQLite CLI के अंदर जाएगा, यहाँ
यहाँ से क्या करेगा, वो कॉन्फ़िग चेक करेगा। तो कॉन्फ़िग जेसन के अंदर यहाँ पे हम लोग जाएंगे, जो हमारी जब भी एग्जीक्यूट होगी हमारा डेवलपमेंट यहाँ पे देखेगा कि हमारा यूजर नेम कौन सा है, डेटाबेस का पासवर्ड, क्रेडेंशियल सारे यहाँ पे चेक होगी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो पूरा है प्रोसेस डॉट, इसको सबसे पहले मैं यहाँ पे इनपुट करता हूँ, एक काम करता हूँ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी स्टैटिक ही दे देता हूँ, ENV में जाता हूँ। तो हमारा यूजर नेम है अभी, ये जो पोस्टग्रेस है उसको मैं कॉपी करता हूँ, तो यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। पासवर्ड हमारा रूट है, ओके। और डेटाबेस हमारा यहाँ पे एक्सप्रेस करेड है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ पे हमारा लोकल होस्ट आएगा, ओके। सो यहाँ पे ये कॉन्फ़िग फाइल रन होगी और उसके बेस पे सारे क्रेडेंशियल वेरीफाई होगी। उसके बाद देखो हमारा मॉडल का पाथ यहाँ पे दिया हुआ है, सीडर का पाथ दिया हुआ है, माइग्रेशन का पाथ दिया हुआ है। तो इस तरह से पूरा माइग्रेशन की फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेगा ये, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे फिर से रन करते हैं, npm run db migrate। सो देखो यहाँ पे हमारी माइग्रेशन की जो स्क्रिप्ट है वो पूरी रन हो चुकी है। हम जाएंगे हमारे डेटाबेस के अंदर, तो इसको यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे मैं स्कीमा ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं टेबल देखता हूँ। तो देखो यहाँ पे मेरा एक यूजर टेबल यहाँ पे मेरा क्रिएट हो चुका है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा ऑथ मॉड्यूल है, सो हम लॉगिन साइन अप यहाँ से करवाएंगे। सो यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे ऑथ सर्विस के अंदर से हमने दोनों कोड लिखे हुए हैं, लॉगिन और साइन अप का, दोनों का, ओके। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सर्विस के अंदर यहाँ पे एक सर्विस क्रिएट करूँगा, ऑथ सर्विस डॉट JS, ओके। उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे मॉडल को इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे कॉन्स्ट यूजर रिक्वायर्ड हमारे मॉडल को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, ओके। फिर बिक्रिप्ट को इंपोर्ट करेंगे और JW टोकन को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, ओके। हम लोग क्या करेंगे, एक सर्विस क्रिएट करेंगे, क्लास और सर्विस, और इस सर्विस को हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, हमको दो फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करने की है, एक तो साइन अप है और एक लॉगिन के लिए। तो साइन अप के लिए सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे, async साइन अप, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं रिक्वेस्ट लिख दूंगा और रिस्पॉन्स, जस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे लेता हूँ मैं, और यहाँ पे पोस्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड जो हम पास करने वाले हैं रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर, सो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फाइंड करेंगे कि अभी कोई एग्जिस्टिंग यूजर है कि नहीं डेटाबेस के अंदर। सो पोस्ट एक्सिस्टिंग यूजर अवेट यूजर डॉट, देखो ये जो फाइंड वन है वो बेसिकली क्या है, वो सिक्वलाइज की मेथड है जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ओके, सॉरी। और यहाँ पे ईमेल सिक्वलाइज की मेथड, ये बेसिकली एक सिलेक्ट क्वेरी लिखता है, बैकग्राउंड में एक ऐसे पूरी क्वेरी जनरेट होती है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, इफ जो यूजर एग्जिस्ट होगा तो एक एरर थ्रो करेगा, उसका स्टेटस कोड होगा 400 एंड मैसेज होगा ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ओके। अभी मैं क्या करता हूँ, एक पासवर्ड जनरेट करता हूँ। या ऐसे तो प्लेन टेक्स्ट तो हम डेटाबेस के अंदर सेव नहीं करेंगे, उसको कुछ इंक्रिप्टेड करके सेव करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक पासवर्ड हैश जनरेट करता हूँ। तो इसके लिए मैंने बिक्रिप्ट यूज किया है और बिक्रिप्ट का जो हैश फंक्शन है वो मैंने यूज किया है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ओके। तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली क्या करेगा कि हमारा पासवर्ड है उसको एक इंक्रिप्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करके हमको दे देगा, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं यूजर को अभी सेव करूंगा डेटाबेस के अंदर। सो पोस्ट यूजर
अवेट यूजर डॉट क्रिएट, और यहाँ पे ये क्रिएट है जो मेथड है वो बेसिकली इंसर्ट के लिए यूज होती है। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नेम, ईमेल और पासवर्ड। सो नेम, ईमेल और पासवर्ड के अंदर हम लोग पास करेंगे हैश्ड पासवर्ड। ओके, और मैं क्या करूँगा इसके बाद, ये जो मेरा डेटा है उसको मैं रिटर्न, रिटर्न आईडी, सो यूजर डॉट आईडी, नेम, सो यूजर डॉट नेम, और ईमेल, सो यूजर डॉट ईमेल। ओके, तो ये हमारी क्या है कि ये जो हमारी साइन अप का फंक्शन है वो मेरा फंक्शन रेडी हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा मेरा कंट्रोल। सो देखो हम लोग जाएंगे हमारे कंट्रोलर, यहाँ पे क्रिएट करूँगा। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं आ जाऊँगा मेरे कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पे मैं न्यू फाइल और कंट्रोलर डॉट जेएस। ओके, क्लास, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, और सर्विस को मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, रिक्वायर्ड सर्विस, उसके अंदर ऑथ सर्विस। ओके, और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लास और कंट्रोलर। ओके, और यहाँ पे उसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स न्यू ऑथ कंट्रोलर, यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दी। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा साइन अप, असिंग साइन अप, और यहाँ पे रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। ओके, तो हमारा जो एक लाइक मिडलवेयर हमारा रन करेगा। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसमें ट्राई कैच डालता हूँ, एरर और नेक्स्ट एरर, इसको यहाँ पे मैं कॉल करूँगा। ओके, बेसिकली हमारा एक मिडलवेयर है। अभी मैं क्या करता हूँ, इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। ओके डन। अभी मैं क्या करूँगा, जब भी यहाँ पे देखो मेरा एक फंक्शन कॉल होगा, तो साइन अप का यहाँ पे कॉल होगा, मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी पास किया, लेकिन मेरे को यहाँ पे क्या करना है, ओनली रिक्वेस्ट पास करना है। तो मैं यहाँ पे ओनली रिक्वेस्ट पास करूँगा, और यहाँ पे जब भी मेरा सक्सेस हो जाएगा तो यहाँ पे मेरा रिस्पॉन्स आ जाएगा, सक्सेस डेटा और मैसेज, इसमें होगा यूजर साइन अप सक्सेस। ओके, अब जाऊंगा मैं कंट्रोल राउटर के अंदर। सो राउटर के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक राउट क्रिएट करूंगा। सो ऑथ डॉट राउट डॉट जेएस, और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉन्स्ट ऑथ राउट रिक्वायर्ड ऑथ राउट्स। ओके, इसको मैं क्या करूँगा, इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे लिखूंगा ऑथ, और ऑथ राउट्स यहाँ पे मैं डाल दूंगा। ओके, ऑथ राउट्स के अंदर अभी मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इस ऑथ राउट्स के अंदर इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, हमारे कंट्रोलर को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे कंट्रोलर ऑथ कंट्रोलर, ओके, ऑथ कंट्रोलर डॉट साइन अप, अभी हमारा एक साइन अप यहाँ पे ऐड करना है। पेस्ट राउट के अंदर जाएंगे, सॉरी इंडेक्स के अंदर जाएंगे, ऑथ राउट्स, ओके,
अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एरर हैंडलर बनाएंगे मिडलवेयर, जो कि क्या करेगा, एरर को हैंडल करेगा और उसको हम यूज करेंगे हमारे app.js के अंदर। सो मिडलवेयर यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग फोल्डर क्रिएट करते हैं मिडलवेयर करके। एसआरसी के अंदर एक फोल्डर यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा मिडलवेयर, उसके अंदर मिडलवेयर का हम लोग नाम यहाँ पे देंगे errorhandler.js। मैं फाइल क्रिएट करता हूँ errorhandler.js, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, इस फंक्शन को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सो ये बेसिकली क्या होगा कि एक मिडलवेयर फंक्शन है, जब भी कुछ एरर होगा तो एक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और एक फंक्शन पूरा एक जनरेट करके हमको दे देगा कि पूरा प्रॉपर एक एरर, पूरी हमारी जो भी एरर आएगी वो हमारी एरर को हैंडल करके प्रॉपर हमको रिस्पॉन्स यहाँ पे दे देगा। और इसको मैं क्या करता हूँ, src app.js है उसके अंदर मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ और ये हमारा app.js, इसको अंदर मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इंपोर्ट करता हूँ और इसको मैं यूज करता हूँ इधर में इसको यहाँ यूज। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, इस सर्वर को मैं रन करता हूँ npm run dev, हमारा सर्वर। ओके, यहाँ पे कुछ चेंजेस है, सॉरी एक एरर आ रहा है, मॉडल्स का एरर आ रहा है, एक बार हमारा मॉडल यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो जाएंगे हम ऑथ सर्विस के अंदर, जो देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। ऑथ सर्विस, ओके, सो आज मॉडल जो इंपोर्ट हुआ इसमें कुछ दिक्कत है, प्रॉपर इसको इंपोर्ट कर दे और रन करते हैं इसको। अभी भी एरर आ रहा है, आई थिंक यहाँ पे कुछ मिसिंग है हमारा मॉडल के अंदर, देखो देखते हैं क्या दिक्कत है। मॉडल्स के अंदर user.js हमने यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है, आई थिंक इंडेक्स फाइल हमारी यहाँ पे मिसिंग है मॉडल्स की। सो मैं यहाँ से क्या करूँगा, यूजर मॉडल, ओके ओके, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी इसको मैं कॉपी करता हूँ, हमको यहाँ से साइन अप करना है, रिक्वेस्ट हमारी पोस्ट होगी, ऑथ राउट्स के अंदर मैं जाता हूँ, ऑथ राउट्स साइन अप, बॉडी के अंदर हम डेटा पास करेंगे, यहाँ पे डेटा हमारा क्या है, ईमेल। ऑथ सर्विस के अंदर हम लोग जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे, सो नेम यहाँ पे मैं देता हूँ पार्थ पटेल, उसके बाद यहाँ पे क्या है, ईमेल, सो यहाँ पे मैं ईमेल दूंगा abc@gmail.com और यहाँ पे मैं पासवर्ड 3 4 5 6 7 8, ओके, इसको मैं रन कर, आई थिंक कुछ एरर आ रहा है, यूपीआई साइन अप, auth controller sign up is not a function, लेकिन auth controller के अंदर में आ जाता है, यहाँ पे आई थिंक कुछ इश्यू है हमारा, auth सर्विस के अंदर साइन अप, ओके, जो भी इश्यू आ रहा है, आई थिंक राउट का इश्यू, ऑथ राउट्स यहाँ पे साइन अप, ओके, and not reading a property find one, हमारे ऑथ सर्विस के अंदर जाऊंगा, user.find1, I don't know what happened, आई थिंक इसका ही कुछ इश्यू है, लेकिन अभी आई थिंक
यहाँ पे हमको क्या करना है, इंडेक्स मॉडल्स के अंदर इंडेक्स फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी. आई थिंक वी नीड टू क्रिएट इंडेक्स फाइल in the models folder, then we easily import model, otherwise it's gives error. देखो अभी हम क्या, हमारी इंडेक्स फाइल है ही नहीं मॉडल्स के अंदर, इसलिए हमारा एरर आ रहा है क्योंकि उसको कोई मॉडल मिल ही नहीं रहा है. ओके सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस कोड को यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ index.js, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर पेस्ट कर देता हूँ. सो देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, सब इक्वलाइजर वो सब हमने इंपोर्ट करके जितने भी हमारे मॉडल्स है उसको यहाँ पे एक इंडेक्स फाइल के अंदर सारे रख लिए. अब मैं इसको रन करता हूँ. ओके सो देखो यहाँ पे मेरा जो यूजर साइन अप सक्सेसफुली हो गया है, मेरा आईडी यहाँ पे जनरेट हो चुका है, मेरा नेम ईमेल आ गया. हम लोग जाएंगे यहाँ पे यूजर टेबल के अंदर, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पे मेरे को पूरा मिल चुका है. ओके अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लॉगिन फंक्शनलिटी लिखेंगे. हमारा साइन अप तो हो चुका है, अब हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे इसको. सो लॉगिन के लिए हम लोग फिर से जाएंगे हमारे पथ सर्विस के अंदर, और ये जो हमारा लॉगिन का कोड है इसको हम लोग कॉपी करेंगे हम यहाँ से. इसको मैं ऑथ सर्विस के अंदर यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ. तो ये हमारी ऑथ सर्विस है, अब मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ. ओके सो देखो लॉगिन के अंदर बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड दो फील्ड लिए हुए हैं. सबसे मेरे यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट डालता हूँ और यहाँ पे इसको उठाता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ. यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने ईमेल और पासवर्ड दोनों को रिस्ट्रक्चर कर दिया, बॉडी में से हम लोगों ने उसको गेट कर दिया है. ओके उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे यूजर टेबल के अंदर, अगर इस ईमेल पे कोई यूजर रजिस्टर है तो आगे पासवर्ड कंपेयर करेगा, अगर कुछ नहीं है तो यूजर नॉट फाउंड का एक एरर दे देगा. उसके बाद ये कंपेयर करेगा पासवर्ड को, तो पासवर्ड वैलिड है या नहीं, और उसके बाद ये क्या करेगा कि टोकन जनरेट करेगा, JWT टोकन जनरेट करेगा और वो हमको रिटर्न करके दे देगा. और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक मैसेज भी मैं यहाँ पे पास करता हूँ कि लॉगिन सक्सेसफुली. ओके सो अब हम लोग जाएंगे ऑथ कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा. मैं लिखता हूँ लॉगिन और यहाँ पे लॉगिन और यूजर लॉगिन सक्सेसफुली. और उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे राउट्स के अंदर, और यहाँ पे मैं एक और क्रिएट करूँगा राउट्स लॉगिन, और यहाँ पे ऑथ कंट्रोलर के अंदर लॉगिन. ओके अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और लॉगिन. और मैं क्लिक करता हूँ, मेरी मेथड यहाँ पे पोस्ट है, जेसन डेटा यहाँ पे मेरा होगा पेलोड को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ. हमें अभी नेम की जरूरत नहीं है, इसको मैं आई थिंक सीक्रेट और प्राइवेट की मस्ट है वो वैल्यू. आई थिंक कुछ इश्यू आ रहा है, देखते हैं क्या इश्यू है. ओके तो JWT सीक्रेट की यहाँ पे हम लोग अभी स्टैटिक डाल रहे हैं कि मेरी JWT सीक्रेट की, क्योंकि हमारे ENV के अंदर वो एक्सेस नहीं है अभी, इसलिए एरर आ रहा है. मैं कॉपी करता हूँ, सॉरी हिट करता हूँ. देखो यहाँ पे मेरा टोकन यहाँ पे जनरेट हो चुका है, मेरा यूजर सक्सेसफुल लॉगिन हो चुका है और मेरा यहाँ पे यूजर का डेटा मेरे को मिल चुका है. ओके अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये हमारा हो गया. अब हम लोग क्या करेंगे, हम एक पूरा CRUD ऑपरेशन जनरेट करेंगे फॉर द टू डू एप्लीकेशन. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक मॉडल क्रिएट करेंगे, टास्क का मॉडल क्रिएट करेंगे, और उस टास्क के मॉडल को यूजर के मॉडल के साथ हम लोग कनेक्शन बनाएंगे, 1 to many का कनेक्शन बनाएंगे, क्योंकि हम यूजर वाइड टास्क क्रिएट करने वाले हैं. और जो भी हमारा एंड पॉइंट होगा वो पूरा सिक्योर एंड पॉइंट बनाएंगे. तो उसके लिए हम मिडलवेयर बनाएंगे कि जो वैलिडेट करेगा कि जो यूजर लॉगिन है वो करेक्ट है कि नहीं है. ओके सो इसके लिए हम लोग जाएंगे यहाँ पे ChatGPT के अंदर, यहाँ पे लिखेंगे आई वांट टू क्रिएट मॉड्यूल which is task module which contain the features like CRUD operation with list and get by ID, and I also want to
create a middleware which can verify the token, and every endpoint is secure, and also want to create a task model which is contain the task name, description, and ID, which is a primary key, and user to task. I have a one to many relationship. So generate a code for me. तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक मॉडल क्रिएट करेंगे task.js का। Also change in user model based on relations. अब मैं क्या करूँगा, जाऊँगा यूजर मॉडल के अंदर। ये मेरा यूजर मॉडल है, उसके अंदर देखो ये एसोसिएट के अंदर वन यूजर हैज मेनी टास्क। यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं कॉपी करूँगा, क्योंकि हमको क्या करें, रिलेशन बिल्ड करना है यूजर से टास्क टेबल के अंदर एक रिलेशन बनाना है वन टू मैनी का। इसके लिए मैं इस कोड को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यूजर हैज मैनी डॉट टास्क। ओके, बाकी सब तो यहाँ पे सेम है। मैं जाऊँगा यहाँ पे task.js मॉडल क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ मैं task.models.js, और ये जो मॉडल है मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। इस मॉडल के अंदर क्या है हमारा यूजर यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे आईडी, टास्क नेम, डिस्क्रिप्शन, यूजर आईडी हमने यहाँ पे लिया हुआ है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, उसको माइग्रेशन क्रिएट करता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मेरा कमांड था वो मैं रन करता हूँ, npm run migrate। क्या था मेरा कमांड, मैंने लिखा था create task npm run db :migration create। इसको मैं हिट करता हूँ, मेरा माइग्रेशन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे create task.js। अब इसके अंदर माइग्रेशन कुछ ऐड करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट इट हियर एंड जनरेट माइग्रेशन फाइल फॉर दिस मॉडल। ये हमारा पूरी जो देखो माइग्रेशन फाइल आप देख रहे हो, इसको मैं कॉपी करता हूँ, और ये हमारा task.js है, उसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो हमारी माइग्रेशन फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, npm run migration, हमारा कमांड यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करूँगा, जो कि क्या करेगा, हमारी माइग्रेशन फाइल को रन करेगा। तो npm run db migrate। आई थिंक कुछ एरर आ रहा है अभी, uid report does not exist, there was an issue। मैं क्या करूँगा, डिफॉल्ट वैल्यू में यहाँ से ले लूँगा, इसको मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, और क्रिएट माइग्रेशन में यहाँ पे चेंज कर दिया है। मैं यूजर मॉडल जेएस के अंदर जाऊँगा, और ये मेरा टास्क मॉडल है, UUID 4 है, मैं उसको यहाँ पे आई थिंक सेम ही है। ओके, मैं इसको अप करता हूँ, तो हमारा माइग्रेशन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, मेरा टास्क जो टेबल है उसको मैं व्यू करता हूँ यहाँ पे। ओके, आप देख सकते हो हमारा टास्क नेम, डिस्क्रिप्शन, यूजर आईडी सब आ चुका है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे मेरे यहाँ पे मिडलवेयर के अंदर, और यहाँ पे हम मिडलवेयर क्रिएट करेंगे। हमारा auth मिडलवेयर में क्रिएट करते हैं यहाँ पे auth middleware.js।
इसको मैं न्यू फाइल, यहाँ पे मैं फाइल क्रिएट करता हूँ, इस कोड को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। ये कोड बेसिकली क्या करेगा, जो भी हमारा टोकन होगा उस टोकन को वेरीफाई करेगा कि ये टोकन करेक्ट है कि नहीं है। यहाँ पे सीक्रेट हमको पास करना है, सो यहाँ पे जाऊँगा मैं और सर्विस के अंदर मैंने डेटा यहाँ पे स्टैटिक लिया हुआ है, तो मैं इसको कॉपी करूँगा, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ओके, तो ये हमारा मिडलवेयर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, टास्क कंट्रोलर, टास्क, ओके, I think I need to create this code in, I want a task service and task controller both. I want to task service and task controller both. So, देखो यहाँ पे मेरा टास्क सर्विस यहाँ पे आज क्रिएट किया हुआ है। सो मैं क्या करूँगा, इसको मैं इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ, जाऊँगा मेरे टास्क सर्विस के अंदर। सो दिस इज माय टास्क सर्विस, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ, टास्क सर्विस डॉट जेएस, मैं यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने सारे फंक्शनलिटी क्रिएट किए हुई है। ये जो मेरा फंक्शन है वो क्या करेगा, टास्क को क्रिएट करेगा। ओके, ये जो मेरी फंक्शनलिटी है, टास्क, सारे टास्क को गेट करेंगे बाय द यूजर, बट ओके, ये जो फंक्शनलिटी है टास्क को आईडी से गेट करेगा, और ये जो फंक्शनलिटी है मेरे टास्क को अपडेट करेंगे, और ये जो फंक्शन है वो मेरे टास्क को डिलीट करेगा। सारे यहाँ पे कोड मैंने लिखे हुए हैं। जो फाइंड वन मेथड है वो फाइंड करेगा, अपडेट मेथड है वो अपडेट करेगा, जो डिस्ट्रॉय मेथड है वो क्या करेगा, डिलीट करेगी एंट्री को। ओके, और क्रिएट मेथड है वो क्या करेगा, डेटाबेस के अंदर एक एंट्री क्रिएट करेगी। अभी मैं क्या करता हूँ, टास्क सर्विस यहाँ पे मेरी क्रिएट हो चुकी है। मैं जाऊँगा अभी कंट्रोलर के अंदर और मैं क्रिएट करता हूँ मेरा टास्क कंट्रोलर। सो मैं जाऊँगा यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ टास्क कंट्रोलर डॉट जेएस, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इसको प्रॉपर्ली इंपोर्ट करते हैं पहले, सर्विस टास्क सर्विस। ओके, अभी देखो टास्क सर्विस के अंदर क्या होगा, जब भी मैं टास्क क्रिएट करूंगा ये यूजर आईडी लेगा यहाँ से, हमारे रिक्वेस्ट यूजर के अंदर से टास्क क्रिएट करेगा। यहाँ पे हमने बॉडी पास किया, जो डेटा हम लोग बॉडी में पास करेंगे। जब भी गेट ऑल टास्क करेंगे तो यूजर यहाँ पे रिक्वेस्ट में से ले लेगा यूजर बाय आईडी, तो यहाँ पे हम पैराम में बाय आईडी पास करेंगे, और रिक्वेस्ट अपडेट के लिए यहाँ से हमारा टास्क अपडेट हो जाएगा, और यहाँ से हमारा टास्क डिलीट हो जाएगा। ओके, यहाँ से आई थिंक रन। नाउ हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे राउट के अंदर, हमारा राउट्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे, टास्क राउट्स डॉट टीएस, सॉरी जेएस, न्यू फाइल टास्क राउट्स डॉट जेएस, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको प्रिंट कर देता हूँ। सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं प्रॉपर्ली कंट्रोलर को, कंट्रोलर हमारा टास्क कंट्रोलर, मिडलवेयर को यहाँ पे मैं इंपोर्ट करता हूँ, ऑलरेडी किया हुआ है प्रॉपर। देखो हम जब भी हमारा कोई राउट्स कॉल होगा उसके बीच में पहले मिडलवेयर कॉल होगा, मिडलवेयर टोकन को वेरीफाई करेगा, अगर वो यूजर वेरीफाई होगा, टोकन वेरीफाई होगा, उसके बाद ही हमारा एक्चुअल फंक्शन काम करेगा। ओके, वरना वो एक्सेस ही नहीं देगा। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंडेक्स के अंदर जाऊँगा, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, टास्क राउट्स, और यहाँ पे टेस्ट राउट्स मैंने नाम लिखा, टेस्ट इनपुट। ओके, और यहाँ पे इसको मैं ऐड करूँगा, और यहाँ पे टास्क। ओके, मैं जाऊँगा यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे
पोस्ट यहाँ पे टास्क, और जो हमारा टोकन सबसे पहले हम जनरेट करेंगे यहाँ से। ओके, मेरा सर्वर बंद है। सर्वर यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से लॉगिन करता हूँ। इस टोकन को मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑथराइज के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे बैरियर टोकन, और यहाँ पे मैं टोकन को ऐड करूँगा। इसके बाद मेरा टास्क है, सो उसका सबसे पहले क्रिएट होगा। तो मेरा एंड पॉइंट ये है, यहाँ पे मैं पोस्ट, यहाँ पे रो, और यहाँ पे पास करता हूँ यहाँ पे। तो मैं क्या पास करूँगा, यहाँ पे कौन सा डेटा हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सो हम चैटजीपीटी पूछते हैं क्या हम लोग पेलोड पास करेंगे। प्लीज गिव मी द पेलोड फॉर द पीआई। सो देखो हमको यहाँ पे पेलोड पूरा दे रहा है अभी। तो देखो हेडर्स के अंदर हम पास करेंगे ऑथराइज टोकन, तो यहाँ पे हम टोकन पास कर दिया है। ये हमारा पेलोड होगा, टास्क नेम एंड डिस्क्रिप्शन। इसको मैं कॉपी करता हूँ, अब मैं हिट करता हूँ। तो देखो हमारा टास्क सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, हमारा यहाँ पे रिस्पॉन्स आ चुका है। जाएंगे हम यहाँ पे, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो यहाँ पे मेरा टास्क मिल गया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस टास्क को मैं लिस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को एरे पूरा मिलेगा। यहाँ पे पेरियड टोकन हमारा, इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को एरे मिल चुका है। अब मैं स्पेसिफिक आईडी से मैं यहाँ पे गेट करूँगा। ये बेसिकली ये फंक्शनलिटी है। ये हमारा जो राउट्स है ना, क्या गया टास्क राउट्स, ये जो है ऊपर पूरी लिस्ट को गेट ऑल टास्क करेगा। तो यहाँ पे मेरे को पूरा एक एरे मिल गया है उसके अंदर। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टास्क को पर्टिकुलर एक आईडी से गेट करूँगा। तो इसके लिए हमारे ये राउट कॉल होगा। तो यहाँ पे मैं आईडी पास करूँगा, तो इस आईडी को मैं कॉपी करता हूँ। टोकन प्रोवाइड नहीं किया, बेटर टोकन। तो देखो यहाँ पे मेरे को पर्टिकुलर एक टास्क यहाँ पे मिल चुका है। अभी मैं क्या करूँगा, इस टास्क को मैं अपडेट करूँगा। सो यहाँ पे पुट, और यहाँ पे मैं बेरियर टोकन यहाँ पे पास करूँगा। यहाँ से मैं पेलोड यहाँ पे कॉपी करूँगा, बॉडी रोल रजिस्ट्रेशन। टास्क में मैं यहाँ पे 1 करता हूँ, यहाँ पे मैं 1 करता हूँ, उसको मैं हिट करता हूँ। टास्क मेरा अपडेट हो चुका है, आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। देखो अभी यहाँ पे अभी जो हमारा जो ओल्ड जो डेटा था वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं इसको कॉल करता हूँ एपीआई को। देखो यहाँ पे मेरा जो एंट्री है, मेरा टास्क है, वो अपडेट हो चुका है। अभी मैं क्या करूँगा, एपीआई हिट करूँगा, डिलीट करूँगा इस टास्क को डेटाबेस में से। तो यहाँ पे डिलीट, देखते हैं हमारा राउट कौन सा है। डिलीट, यहाँ पे हमने आईडी पास की हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने आईडी ऑलरेडी पास की हुई है। हम यहाँ पे टोकन पास करते हैं, इसको मैं तो हमारा टास्क डिलीटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे मैं आ जाऊँगा, देखो हमारा टास्क यहाँ से डिलीट हो चुका है। ओके, अब मैं समझाता हूँ कि हमने एक और पैकेज जिसके अंदर हमने कुछ स्क्रिप्ट लिखी थी कि माइग्रेशन अंडू ऑल। तो देखेंगे क्या करता है। सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारे पास 2 टेबल है, और सिक्वलाइज मेटा के अंदर आप देख सकते हो कि हमारे दो माइग्रेशन यहाँ पे आप दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं क्या करूँगा, जब भी मैं अंडू का फंक्शन कॉल करूँगा तो ये क्या करेगा, कोई जो लास्ट वाला माइग्रेशन है वो डाउन कर देगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, npm run db migrate undo। देखो हमारा माइग्रेशन जो क्रिएट टास्क वाला जो लास्ट में माइग्रेशन बनाया था वो क्रिएट टास्क था, तो वो यहाँ पे डाउन हो चुका है। तो देखो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे डाउन हो चुका है। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो हमारा टेबल यहाँ से डिलीट हो चुका है। अगर मैं अंडू ऑल करूँगा तो वो क्या करेगा, सारे माइग्रेशन है वो सारे डिलीट कर देगा। और अगर मैं npm run db migrate करूँगा तो वो क्या करेगा, हमारे जो माइग्रेशन है उसको अप कर देगा और डेटाबेस के अंदर कुछ चेंजेस कर देगा। ओके, तो देखो मैंने फिर से अप किया, मेरा यहाँ पे टास्क का टेबल आ गया है। यहाँ पे मेरा माइग्रेशन भी यहाँ पे आ चुका है। ओके, सो देखो आज के इस वीडियो में हमने
कवर कर दिया है कि लॉगिन कैसे, लॉगिन साइन अप और पूरा CRUD ऑपरेशन हमने क्रिएट किया है। टास्क एक टू डू टास्क करके एक प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ चुका है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और ये जो पूरा कोड है, इस पूरे कोड की मैं ये जो पूरा कोड है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपको ये कोड चाहिए तो आप वहाँ से कोड ले सकते हैं। ओके।